हेलो एवरीवन। आई होप आवाज आ रही होगी। ठीक है। जिसको बोलना होगा वो रेज हैंड करेगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। ऐसा क्या है? यू डिड इट लास्ट क्लास राइट? तो इस पे क्वेश्चंस भी हुए थे क्या? सर ने तो बोला यहीं से स्टार्ट करना है। इस पे क्वेश्चंस हुए थे, इसका प्रूफ हुआ था। प्रूफ जैसे, चलो लेटस, मैं तो जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ। पहले तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लेंगे और कोई रैंडम पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा एक्स वन कॉमा वाई वन। तो जो परपेंडिकुलर होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगा। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज के हिसाब से भी कई बार आपको पकड़ना पड़ेगा कि हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है। पी से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टू रीच द लाइन मस्ट बी अलोंग द परपेंडिकुलर। ठीक है ना? इट इज अ बेसिक ज्योमेट्रिकल थ्योरम। ठीक है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि हम तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो, एक तरीका सोचने का मैं बताता हूं, फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, हम अभी क्वेश्चंस लेंगे। प्रूव करने के भी तरीके आपने अलग अलग सीखे होंगे हो सके। देखो, कुछ लोग क्या बोलेंगे कि ये क्यू पॉइंट क्या है? व्हाट इज दिस क्यू पॉइंट? इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इसका अपना ही अलग रोल है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या एक रोल हो सकता है वो भी मैं बताता हूं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपने निकाल लिया तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से पी क्यू आ जाएगा। आराम से सुनते रहना। जिसको कुछ बोलना होगा आई अनम्यूट, वो अपना ओपिनियन दे सकता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक एडवांटेज क्या होगा जो हमें चाहिए सामने? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द लाइन गिवन लाइन वो मिल जाएगा। एक और एडवांटेज या एप्लीकेशन कहिए, वो ऐसे हम ले सकते हैं कि अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दिया तो पी पॉइंट का जो इमेज बनेगा, पी पॉइंट का जो इमेज बनेगा इस लाइन में, वो भी हम निकाल देंगे। कैसे? क्योंकि जो पी पॉइंट का इमेज बनेगा पी डैश, उसका मिड पॉइंट है क्यू। समझ में आया क्या? मैं जस्ट ऐसे ही साइड से एक एप्लीकेशन बता रहा हूं फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने का और उसका इंपॉर्टेंस। कि कोई भी लाइन दे दो, कोई भी पॉइंट दे दो, उसका अगर इमेज निकालना है तो वी कैन इजिली फाइंड लाइक दिस। ठीक है, अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं भी आता है तो भी। हाँ। सर मतलब आप बोल रहे हो कि अगर ऐसा दिया है कि फाइंड द मतलब इमेज और पॉइंट पे अबाउट ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया लाइन का, तो वो हाँ हम फुट हाँ। ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के कर सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या एक्ट कर रहा है? मिड मिड पॉइंट। पॉइंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। बराबर? हाँ हाँ हाँ, सही सही। क्लियर? अब हाँ देखो, ठीक है, ठीक फुट समझा। ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के भी अलग अलग तरीके होंगे। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होंगे। कोई कह सकता है कि पी क्यू तो परपेंडिकुलर है गिवन लाइन के, तो गिवन लाइन का स्लोप मालूम है हमें। स्लोप इज नोन। ठीक है। तो अगर स्लोप मालूम है इसका मतलब स्लोप ऑफ पी क्यू इज नोन। स्लोप ऑफ पी क्यू इज नोन। हाँ सर। तो कैन वी गेट द इक्वेशन? क्योंकि पी पॉइंट मालूम है ना। वी हाँ कैन मालूम। इजिली गेट इक्वेशन नाउ। वी कैन इजिली गेट equation now because P point is known as point P is known. ठीक है। अब सॉल्व कर दो simultaneously with the line to get Q. then solve then solve simultaneously. ठीक है, simultaneously to get Q. ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरे तरीके पे मैं आऊंगा अभी, मैं आने वाला हूं जस्ट दूसरे तरीके पे। तो आई होप ये क्लियर है सबको। और ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है इसका फॉर्मूला भी आपने रख लिया होगा और रख लेना भी चाहिए। मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब क्या ध्यान रखना है? रूट अंडर कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर। और फॉर्मूला लगाने से पहले लाइन में सब कुछ लेफ्ट साइड पे लाएंगे, राइट साइड पे एक्सक्लूसिवली जीरो दिखना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा पूरा मैनिपुलेशन। ठीक है। पूरे पे भी मॉड लगा सकते हैं लेकिन नीचे स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने उस पर मॉड लगाना
उचित नहीं समझा, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, वो एक ही बात। यहां तक आई होप सो थिंग्स आर क्लियर। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट बात कर लूंगा। आई नो यू नो दीज थिंग्स, बट फिर भी मैं बात कर लेता हूं एक बार, फिर क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम इस टॉपिक पे, ठीक है। कि इसी चीज को प्रूव करने के लिए लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक टिल्टेड लाइन ले लो, क्योंकि जनरली टिल्टेड लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल सिचुएशन तो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, है ना। और एक कहीं पे ले लेते हैं पी पॉइंट, है ना, कोई भी रैंडम पॉइंट, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का, सही है। तो यहाँ पे कैसे सोचेंगे, यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे सोच सकते हैं। जो लाइन है इसका हमें मालूम है ए कहाँ है और बी कहाँ है, मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये हमें मालूम है। तो यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी as half into AB into PQ is equal to half mod determinant। अब ये A पॉइंट क्या होगा, y0 रख दो तो माइनस सी बाई ए कॉमा जीरो है, ठीक है। और B पॉइंट क्या होगा, x0 रख दो तो 0 कॉमा माइनस सी बाई बी है, सही है। तो बहुत इजीली इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में हम एरिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सही है। 0 माइनस सी बाई बी 1, ठीक है। और इस फॉर्मूले के हेल्प से जो पी क्यू की वैल्यू आएगी वो बिल्कुल यही आएगी, यही सब आपको ऑलरेडी करा दिया गया होगा, है ना। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, जो आपने तरीका बताया वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक तरीका तो बता दिया कि पी क्यू का इक्वेशन ले आएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे। दूसरा तरीका वो भी बताता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं चलो, क्योंकि इसके हेल्प से क्या होगा, अब ये फंडा कभी दोबारा सुनना ही नहीं पड़ेगा आपको कि पॉइंट का इमेज कैसे निकालते हैं। हालांकि इसके लिए फॉर्मूला भी है ना, लेकिन अगर फॉर्मूला बाय चांस भूल गए तो दिस इज अ गुड अप्रोच टू गेट द आंसर क्विकली। ये पी एक्स वन वाई वन है, तो मैं अब क्या करता हूं, मैं एक रैंडम नहीं, मैं मतलब पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेता हूं। लेट्स से दिस पॉइंट इज 1,2 एंड दिस लाइन इज x प्लस 2y इक्वल टू 5, चलेगा? नहीं, 1,2 इसी पे आ गया, तो x प्लस 2y इक्वल टू, चलो मैं उल्टा ले लेता हूँ यार, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। अब देखो, मेरे को फुट ऑफ परपेंडिकुलर खोजना है, क्या खोजना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेते हैं अलजेब्रिक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, प्रीवियस स्लाइड नोट करने दो ना, सारे स्लाइड सभी क्लास के बाद मिल जाएंगे यार, तुम तो मतलब अलग ही लेवल पे बात कर रहे हो। ओके, किसी को इस बात की चिंता तो नहीं खाया जा रही है ना, प्रीवियस स्लाइड नहीं नोट किया है, भगवान अब मेरा क्या होगा। मैं सारे स्लाइड्स अभी मर्ज करके क्लास के बाद आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। तो देखिए क्या करेंगे, क्यू पॉइंट को हम एक सिंगल पैरामीटर टी के टर्म्स में लेंगे, है ना, एल्जेब्राइकली। कैसे, तो आपकी मर्जी है, आप एक्स कोऑर्डिनेट को टी ले लो या वाई कोऑर्डिनेट को, इट्स योर विश। तो मैं यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को टी लूंगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस लाइन पे, y इक्वल टू 5 माइनस 2x, मतलब 5 माइनस 2t। आराम से बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं। मुझे q नहीं मालूम क्या है, लेकिन मैं q को लेट तो कर सकता हूं ना ऐसे। अरे यार, ये जो लाइन है, इस लाइन पे अगर मैं फोर्सिबली कहूं x इक्वल टू टी है, तो y कितना आएगा, 5 माइनस 2t नहीं आएगा क्या। So any point on this line must be of the format t comma 5 minus 2t. You keep on changing t, you will keep on getting different points on this line. जो q पॉइंट है उसके लिए t कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा ना, ठीक है। तो
we know PQ is perpendicular to given line. तो अगर PQ परपेंडिकुलर है तो PQ का स्लोप और इसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इस बात का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 5 - 2t 2 अपॉन t -1 इंटू -2 इक्वल टू -1। ये कितनों को नहीं चमका? m1 m2 इक्वल टू -1 कर दिया, तो m1 m2 इक्वल टू -1 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? t मिल जाएगा। t मिल जाएगा तो q मिल जाएगा। हाँ बोलो। नहीं सर सॉरी, वो पहले क्या है? 1, 2 भी लाइन पे ही है, क्या बात कर रहे हो? 2 + 2 4 होता है यार, 2 + 2 5 थोड़ी होता है ना? कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, सर टी एग्जैक्टली है क्या सर? t इज अ वेरिएबल। अच्छा नहीं सर, कोई वो भी पता रियल है सर। कोई भी रियल नंबर। अच्छा ये बता, अच्छा ओके, एक हाँ लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? सर, इनफाइनाइट। कोई काउंटिंग ही नहीं है बिल्कुल। तो हाँ अपनी मर्जी से आप एक कोऑर्डिनेट तो ले सकते हो, दूसरा नहीं। दूसरा उस लाइन के इक्वेशन के हिसाब से आएगा, अच्छा, हाँ हाँ। और सर आप है ना? इसके बाद सर एक बार फर्स्ट स्लाइड समझा सकते हो सर? मेरे को समझा ही नहीं सर, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मैं वाला। समझा दूंगा, टेंशन थैंक मत यू, लो, हाँ सर। है ना? अब यहां से क्या होगा? गेट t एंड दस पॉइंट q, ठीक है। चलो अब एग्जांपल्स करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, फिर आगे की बात। मैंने जो भी लिखा है ना, आपको ऑलरेडी जो पढ़ाया गया है वही सब बात लिखा है। इस फॉर्मूले के अलावा आपको कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इस फॉर्मूले के अलावा नोट करने लायक मैंने कुछ नहीं लिखा है। मैं तो अलग अलग तरीकों की बात कर रहा था कि पीपल प्रेफर डिफरेंट methods to get foot of perpendicular to get the distance PQ, and foot of perpendicular का एक एप्लीकेशन बताया कि it can be used to get the mirror image of point P about the line also। हाँ सर वो सर हो गया सर, वो डाउट आपने सर वो बता दिया था। बहुत अच्छी बात। हाँ
सर वो जो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन, हाँ वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नहीं था वो तो, हाँ क्वेश्चन ही कहेंगे कि फुट हाँ ऑफ सर, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। आंसर Yes, आंसर right. क्या है उसका, आंसर क्या है? अब यार मैंने लगभग लास्ट स्टेप तक ला दिया था, तुम्हारा टी का वैल्यू आ गया। नहीं सर, मैंने अलग मेथड यूज किया, लेकिन मैं इससे पूछ रहा हूँ फाइनल आंसर क्या है? अब मैच करना क्लास के बाद, मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे। हाँ सर वो जो आपने पहला मेथड बताया था ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो सर उसमें अगर हमको मतलब बोल हाँ बोल। एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी तो फिर मतलब सर उसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे करेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? तुम ये बता, मेरे को एक लाइन मालूम है, इसका स्लोप मालूम है, और मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहा हूं इस लाइन के, तो मेरे को अगर इसका इक्वेशन मिल गया है तो सॉल्विंग करके क्या मिलेगा? क्यू ही मिलेगा ना। सर अच्छा, दो परपेंडिकुलर लाइंस के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके क्या मिलता है? हाँ हाँ हाँ, तो Their अच्छा point- वो पॉइंट क्यों मिल जाएगा? देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ डिसीजन, हाँ हाँ समझ गया, थैंक यू बस सर। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक, थैंक तो यू। एग्जाम में तो क्या है, कुछ भूल गए तो अपने पास अलग सोचने का तरीका तो होना चाहिए, उसमें बुरा क्या है? हाँ सर आप सेकंड स्लाइड पे जा सकते हो। नहीं, उसमें था क्या पूछना, ये बताओ। वो जो डिटर्मिनेंट बनाया ना आपने एरिया ऑफ हम्म। ट्रायंगल के लिए, वो हम्म, चेन वाला है कि कौन सा और डिटर्मिनेंट है, वो मेरे को नहीं समझा। वो नहीं समझा? अच्छा वो मैं समझा देता हूँ। देखो, अगर आपको एक ट्रायंगल है AX1Y1 हाँ BX2Y2, और इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, प्लीज इतना उतावला मत हो, मैं आंसर बता रहा हूँ यार, एक सेकंड रुक जाओ। एरिया क्या होगा? हाफ डिटर्मिनेंट, मॉड लगा रहे हैं ऑफ कोर्स, हाँ। x1y1 1, x2y2 1, तो वो वन क्यों x3y3 लिख रहे 1। हो आप? क्या बोले? वन क्यों लिख रहे हो? x1 y1 1। ये फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू कैन फाइंड इट इवन इन टेक्स्ट बुक्स एंड ऑल स्टैंडर्ड बुक्स। ओके ठीक है, और इसको, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है ना? हाँ। हाँ 3/3 डिटर्मिनेंट ब्रेक करने आना चाहिए, मैं बता दूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही मेरे को बनते हैं वो सामने वाला ऐसा break डिटर्मिनेंट करना देके आता बना है। देगा तो आप फंस जाओगे। क्या बोले? ब्रेक करना आता है मेरे को, वही नहीं समझा कि आपने 1 1 क्यों लिखा था। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, ओके प्लीज मेमोराइज इट, यू विल फाइंड इट इवन इन आवर बुकलेट। एक बार ये याद, ट्रायंगल वाला ये रिजल्ट याद होना चाहिए, मैं बता दूं। फॉर फॉर पॉलीगॉन्स एक चेन वाला सिखाया गया होगा, हाँ, वो राइट? चेन फॉर्मूला, वाला मेरे को पता है। यस हाँ, तो चेन वाला 4 5 6 वर्टाइसेस है, तब यूज करो। वो ट्रायंगल के लिए भी यूज होता है ना सर? कर सकते हो, बट ट्रायंगल के लिए ये रिजल्ट भी इज अ मस्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ही ऐसा डिटर्मिनेंट दिया रहेगा, फिर तो फंस जाओगे ना, याद नहीं रहेगा तो। हाँ हाँ इसलिए इस पर्पज से बता रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं। यू कैन यूज दैट ओके चेन वाला आल्सो, यू विल गेट द सेम हाँ। रिजल्ट। और इसमें वो ही ना, वो दो, एक कॉलम और एक रो को हाइड करके बाकी दो हाँ को हाँ मल्टीप्लाई बिल्कुल करना है, बिल्कुल वही बिल्कुल, ना? इसको बिल्कुल बिल्कुल इसको ऐसे करेंगे, x1 into, अब जब x1 ले रहे हैं तो ये इरेज कर देंगे, सही है? हाँ तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? y2 minus y2 y3, minus y3। बराबर y2 into 1 हाँ minus y3 into 1। तो आता ही होगा ये सबको, है हाँ ना? ये आता है। चलिए अब लेट अस डिस्कस अबाउट दिस ओके क्वेश्चन। सर, थैंक यू। तो पहले तो देखो, मैंने क्या बोला है पॉइंट y एक्सिस पे। अच्छा, ज्योमेट्रिकली इट इज पॉसिबल, ज्योमेट्रिकली इट इज पॉसिबल दैट देयर आर 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स। कभी कभी ज्योमेट्री ऐसा पॉसिबल करा सकता है, तो अलजेब्रा भी आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स दे देगा अगर ऐसा संभव हो रहा होगा तो। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, उसका रीजन मैं बताता हूं, लॉजिक बताता हूं। लेट्स से दिस इज y एक्सिस, ठीक है, और ये लाइन कहीं ना कहीं तो y एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये लाइन ऐसे चला गया। अब देखो, मैं बिल्कुल प्योर ज्योमेट्री से बताता हूं कैसे सोचेंगे, प्योर ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, इसका लॉजिक यहां से आ सकता है बहुत आसानी से। तो कहना इससे एक पॉइंट इधर होगा जो 3 डिस्टेंस बना सकता है, और एक पॉइंट यहां होगा जो 3 डिस्टेंस बना सकता है।
सोच सोच, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सो कई लोग मुझे चैट बॉक्स में बता रहे एक पॉइंट आया है, वो गलत है ना? मैं आंसर लिख रहा हूं। आंसर इज 0,1, एक सेकेंड, एंड 0,-9 एंड 0,-9। और कैसे आएगा वो तो फॉर्मूले से ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ले लो, लेट द पॉइंट बी 0,k बराबर। तो अब आप क्या करोगे, फॉर्मूले में लगाओगे, सुनते जाना आराम से। तो 4 × 0 -3 × k -12 अपॉन √4a² + 3a² = 3। सही है? तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा, मॉडुलस -3k -12 अपॉन ये 5 आ गया =3। अच्छा, मॉडुलस के अंदर माइनस का सेंस नहीं बनता, तो मैं बस अच्छे से दिखने के लिए इसको मॉडुलस 3k + 12 लिख रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टूड। =15। तो 3k + 12 क्या आ जाएगा, ±15। तो यहां से 3k क्या आ जाएगा, एक बार 3 मिलेगा आपको, और 3k -15 -27 मिल जाएगा। तो आप ही देख लो, ये एकदम से अलजेब्रा से अपने को अगर सही फॉर्मूला यूज करते हैं तो आ ही जाता है। विजुअलाइजेशन के पर्पज से मैंने आपको ये डायग्राम बना के दिया है, टू अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंड। ऑफ कोर्स algebraically mod will always give you two possibilities, है ना? बिकॉज mod a = b का मतलब ही यही होता है, a = ±b। तो बताओ किसी को तकलीफ? डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड करा रहा हूं क्वेश्चंस, पहले फार्मूला बेस्ड ही करेंगे, फालतू के ज्यादा दिमाग लगाने वाले क्यों करें। पहले फार्मूला लगाने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर मैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको दूंगा। एनीबॉडी इज कंफ्यूज्ड तो पूछ लो। हाँ हाँ, सॉरी सर, वो मैं हाँ सर, मुझे लोअर हैंड नहीं किया। कोई बात नहीं। यस हाँ सर, मुझे ये वेदांत, पूछना था कि कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक आंसर को रिजेक्ट करना पड़ेगा? वो वही बोला ना मैं, ज्योमेट्रिकली आपको फिर सोचना पड़ेगा। ओके, तो सर इसमें तो इजी क्वेश्चन था, इससे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा ना? नहीं, यहाँ तो देखो ज्योमेट्रिकली ये y एक्सिस अच्छा, है वो अच्छा, ग्राफ ड्रॉ और ये करके लाइन टफ है। आइडिया। तो मैंने थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री का, देखो मैं बता रहा हूँ बार बार, मैं शायद डिस्कशन कर रहा था बुकलेट का 2 दिन पहले, तो भी बताया था, बेसिक ज्योमेट्री का यूज होता है बीच बीच में, है ना? ओके और सर। वो अपने को करने आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ज्योमेट्री देखो, अगर ज्योमेट्री अलाउ कर रहा है तभी हम अलजेब्राइक रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। कहने का ये मतलब है मेरा। यस सर वो 4 × 0 क्यों लिखा है? E का थोड़ा value जोर क्यों से बोलो ना। फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ना, अगर ax + by + c = 0 है लाइन, और हाँ। पॉइंट है p(x1, y1), तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का भी सिखा था ना, मॉडुलस हाँ, हाँ सर। ax1 + by1 + c। मतलब आप क्या कर रहे हो, ये पॉइंट इस लाइन में डाल रहे हो, सही है? अच्छा। इस इक्वेशन में आप ये पॉइंट डाल के चेक कर रहे हो, तो x की जगह x1 डालोगे, y की जगह y1 डालोगे। हाँ हाँ, समझा। ठीक है, हाँ सर वो फर्स्ट मेथड आप बता सकते हो एक बार? फर्स्ट मेथड मतलब? सर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला आपने बताया था ना सर, वो मेरे को समझा नहीं सर। छोड़ दो ना यार, ये आता है ना तुम्हें, हाँ हाँ सर, ये समझ गया सर। बस फिर फिर ये सेकंड आता है मेथड तो ना? बस हाँ सर। यूज फार्मूला याद करो और बस घूमो, टेंशन भूलो। ओके सर तो भी सर बाद में एक बार कर देना सर प्लीज। कर दूंगा मैं, ओके लेक्चर एंड सर, पे कर दूंगा, या मेरे से तुम व्हाट्सएप में पूछ लेना, मैं समझा दूंगा। ठीक है ठीक है। यस
तो anybody is having confusion in this question? Can we move to next example? लोग बोल रहे थे नोट करने के लिए टाइम दो, इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूं, है ना? हालांकि मैं सारे स्लाइड्स भेज दूंगा, बट यस इट इज फाइन इफ यू आर मेकिंग नोट इन योर ओन वे. चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. आ गया आंसर. Here in the theta, is the theta angle made by the line with positive x-axis? No, not at all. Theta has nothing to do with that directly. ठीक है ना?
आप उस एंगल से सोचो ही मत क्वेश्चन को यार। आप तो क्वेश्चन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में बस लाइन को लो यार, और कुछ मत सोचो फालतू। कुछ भी सोचना समय की बर्बादी है इसके अलावा। ठंडे दिमाग से देखो, पहला वाला पॉइंट क्या है, ये है प्लस। एक बार प्लस वाला लेना और एक बार माइनस वाला लेना। तो मैं परपेंडिकुलर 1 निकाल के दिखाता हूं। मैं प्लस वाला यूज करूंगा, तो प्लस वाला यूज करूंगा तो कैसा दिखेगा, मॉडुलस कॉस थीटा अपॉन ए, ठीक है। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 बन गया, -1, ठीक है, अपॉन अंडर रूट में क्या सिखा था मैं, कोफिशिएंट एक्स का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट वाई का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। उसी तरह P2 निकालो, ठीक है, और उनका प्रोडक्ट लो। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ट्राई करो, दोनों क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करो तो मैं अच्छे से सॉल्यूशन देके दूंगा। पहले ट्राई करो, मैं किसी को अभी नहीं बोलने दूंगा, पहले ट्राई करो दोनों क्वेश्चन।
देखो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं वो थीटा क्या है, तो थीटा का अगर आप रोल यहाँ टेस्ट करना चाहते हो, है ना, तो थीटा का रोल ऐसे टेस्ट कर लो ना कि अगर मैं बोलता हूं लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो एम क्या होगा, लाइन का यहाँ स्लोप क्या होगा बोलो? माइनस ए बाई बी। तो माइनस ए बाई बी कितना होगा यहाँ बताओ? माइनस कॉस थीटा अपॉन ए अपॉन साइन थीटा अपॉन बी। तो ये हो जाएगा, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि थीटा इज द एंगल मेड, क्योंकि स्लोप इज नॉट कमिंग टू बी इन टर्म्स ऑफ tan थीटा डायरेक्टली। तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए इंटू कॉट थीटा, सही बोल रहा हूं? तो ये तो कोई और एंगल का tan होगा यार, सोचो। it will be equal to some tan phi, but theta is not the angle made by the line with axis here. A and B का वैल्यू ये कैसे आया? थोड़ी आंखें खोलो, आंखें खोलो। x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है? तो सही तो लिखा है। देखो स्पेकुलेशन मत करो, अपना कलम चलाओ पैरेलल में, मैं जो भी बोल रहा हूं उस पर तभी समझ पाओगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट करोगे खुद के लिए। अगर मैं लाइन इस फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो व्हाट्स द कंफ्यूजन? यू सिंपली सी, हर एक लाइन को अपना नजरिया क्या देखने का होना चाहिए, यही नजरिया होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंगली अगर इक्वेशन थोड़ा अजीब फॉर्मेट में है तो हमें डरना नहीं चाहिए, हमें वहां से अपने कंफर्ट जोन में आके ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है निकाल के स्लोप वगैरह निकालना चाहिए, या जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है फॉर्मूले है उनका यूज करना चाहिए। क्लियर? तो क्वेश्चन में कहा कुछ गया है, सोच कुछ रहे हैं, इससे क्या फायदा, टाइम बर्बादी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर मैं लिख चुका हूं कब का, और कई लोगों का वो आंसर आ चुका है चैट बॉक्स में, मुझे कई लोग बता चुके हैं। जो लोग अपना दिमाग केवल फॉर्मूला लगाने पर रख रहे हैं उनके आंसर आ गए हैं, और जो क्वेश्चन को देख के स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा सोच रहे हैं, कुछ भी ख्यालों में डूब रहे हैं, उनके आंसर नहीं आए होंगे अभी तक। अब मैं करके देता हूं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 की बात कर रहे हैं, मतलब एक दूसरा पॉइंट भी है ना मेरे पास, माइनस दिस कॉमा 0। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए मैं अगेन x की जगह माइनस अंडर रूट वो रखूंगा, तो कितना आएगा, cos थीटा अपॉन a इंटू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y की वैल्यू 0 डालेंगे, -1, ठीक है, अपॉन डेनोमिनेटर तो सेम आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। अब रही बात मल्टीप्लाई करने की उनको, तो मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। हाँ सर वो मॉड से आप 2 पॉसिबल आंसर्स नहीं निकालोगे क्या? क्यों क्यों निकालेंगे? वो किसके बराबर है, ऐसा कुछ दिया है क्या आपने को? नहीं, फिर तो सर दोनों केसेस पॉसिबल है ना कि मतलब पॉजिटिव निकले और नेगेटिव निकले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव थोड़ी लेते हैं। नहीं, हाँ वो समझा, लेकिन वो मतलब दोनों केसेस आ सकते हैं ना इसमें। अरे भाई तुम गलत समझ रहा है सिचुएशन। डिस्टेंस का यूनिक वैल्यू आएगा और वो सामने लिख रखा है मॉड के टर्म्स में। अगर हमें ये बोला जाता है कि ये डिस्टेंस इक्वल टू सम अदर क्वांटिटी है, देन अंदर के वेरिएबल्स को निकालो, तो अलजेब्रिकली फिर हम उस वेरिएबल की 2 पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। हाँ तो सर इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि एक केस में। एक मिनट सुनो, फॉर्मूला कह रहा है डिस्टेंस इज मॉड के, डिस्टेंस इज मॉड के, तो मेरे लिए वो फाइनल आंसर है मॉड के।
लेकिन सामने वाला कह रहा है कि डिस्टेंस इज 5, तो मैं मॉड के को जब 5 करूंगा तो के की 2 पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं, प्लस माइनस 5. हाँ हाँ बट इज दैट 2 पॉसिबिलिटी फॉर द डिस्टेंस? नो फिर तो डिस्टेंस के लिए तो एक ही अच्छा। पॉसिबिलिटी है, दिस इज फुल एंड फाइनल. अच्छा हाँ सही, ठीक है मतलब वो तो ठीक है। उसके लिए रहता है, वो पॉइंट के लिए। तो डेनोमिनेटर तो possibility। देखो मल्टीप्लाई होके स्क्वायर रूट हट जाएगा. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर बहुत ही सिंपल आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. इसमें कोई तकलीफ किसी को? न्यूमरेटर में बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है. न्यूमरेटर में सिचुएशन इज लाइक a माइनस बी और माइनस ए माइनस बी. तो यहां जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस बी का रोल प्ले करेगा. चलो मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं इसको टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. या मैंने इस पेज को सेव कर लिया है, अब मैं जगह खाली करता हूं, थोड़ा जगह खाली करता हूं इधर और मैं आपको वहां पे लिख के देता हूं ये. ठीक है, just hold on. अब ये बताओ, आप में से हर कोई को मॉडुलस का एप्लीकेशन आता है. कैन आई राइट इट लाइक दिस इन इक्विवेलेंट मैनर? P2 is modulus cos theta upon a under root a square minus b square plus 1 upon under root cos square theta upon a square प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. ये समझ आता है? तो अब जब P1 P2 करेंगे ना, P1 P2 प्रोडक्ट, तो न्यूमरेटर में a प्लस बी और a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा. मतलब cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1. और डेनोमिनेटर में रूट रूट टकरा के खत्म हो जाएगा. cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा. अब इट्स अप टू यू व्हाट यू डू, है ना. इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, जैसे a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बन जाएगा. ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. और डेनोमिनेटर में यू कैन टेक ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज एलसीएम और आपका न्यूमरेटर बन जाएगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ यू कैन रिड्यूस एवरीथिंग टू, मतलब न्यूमरेटर में भी ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो क्या बन गया, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही. cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख देते हैं तो वो न्यूमरेटर के बराबर आ जाएगा, सोच लेना. ठीक है, और P1 P2 भी जब कर रहे हो ना तो यू कैन इवन डू मॉडुलस, मॉड में रख सकते हो इसको. मॉड ए इंटू मॉड बी इज मॉड ए बी. ठीक है, तो मॉड में रख सकते हो. एंड जब कन्वर्ट करेंगे ना इसको तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस, एक मिनट मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया है, माइनस ए स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो बी स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो वो न्यूमरेटर के बराबर ही आएगा और आंसर बी स्क्वायर आ जाएगा. चलो अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं. ये मल्टीप्लाई करना है, खुद कर लेना. अब मैंने वहां तक ला के रख दिया. क्वेश्चन 2 में लाइन को मॉडिफाई करेंगे, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? मॉडुलस
0 डाला तो 0 0 0, 1 अपॉन मतलब -1 अपॉन अंडर रूट 1/a² प्लस 1/b²। तो ये बहुत आसान है। 1 अपॉन अंडर रूट में क्या बन जाएगा, a² प्लस b² अपॉन a² b²। तो ये हो जाएगा मॉडुलस AB अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। ठीक है, जो कैलकुलेशन पार्ट है वो अब खुद संभालो। क्वेश्चन 2 के आंसर में a² b² कैसे आ रहा है? a² b² पे रूट आ जाएगा ना। हाँ सर हमें -1 के बदले +1 भी लिखा तो भी चलेगा ना? हाँ, क्योंकि -1 का मॉड तो +1 ही आने वाला है अंत में। ओके सर। तो एक स्टेप में ही लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। इजी एग्जांपल्स थे ये, मतलब कैलकुलेशन वाज जस्ट टफ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेव करेक्ट आंसर। चलिए अब एक नए फंडे की बात कर लेते हैं। ये बताओ फ्रैंकली, कंसीडर a1x, या चलो ax में ही लेते हैं। कंसीडर ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो इसके पैरेलल एक लाइन बता सकते हो तुम लोग? मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अ लाइन पैरेलल टू, and let's call it L1. A line parallel to L1 can be written as क्या? स्लोप तो सेम रहेगा, तो x और y वाले पार्ट को कुछ करो ही मत, खाली c वाला पार्ट चेंज कर दो। दूसरी बात मैं लिख रहा हूं, a line perpendicular to L1 can be written as bx माइनस ay प्लस जो भी, मतलब कांस्टेंट टर्म अपनी मर्जी से डाल दो। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब एक काम की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, यहां भी मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूं, ऑफ कोर्स, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। वी ऑल नो टू पैरेलल लाइंस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अगर ये लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, तो इन दोनों के बीच जो मैं डिस्टेंस इंडिकेट कर रहा हूं ये कैसे निकालें? तो देखो यहां पे एक p पॉइंट ले लेंगे, x1, y1, लेट। तो कुछ देर के लिए हम ये बोल सकते हैं कि P पॉइंट से Q का डिस्टेंस तो हमें मालूम है, कैसे निकालते हैं? तो PQ क्या लिखेंगे? मॉडुलस AX1 प्लस BY1 प्लस C2 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। अब X1 Y1 तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब AX1 प्लस BY1 कैन बी रिटन एज -C1। तो उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो मॉडुलस C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। बताओ इसमें कोई तकलीफ किसी को भी? I'm not going to change slide. I'm trying that you guys note it. हाँ बोलो। यस सर। सर बट पैरेलल होने के लिए वो तीनों
मतलब ax a b और c को दूसरे लाइन के उससे प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना। अगर आपने a b दोनों लाइंस में पैरेलल के केस में सेम रख दिया और c1 और c2 कर दिया, फिर वो पैरेलल कैसे रहेगा सर? क्यों नहीं रहेगा? सर कि a अपॉन a हम्म b अपॉन b 1 हो गया, तो इट विल बी पैरेलल ओनली इफ c1 is equal to c2, और वो तो सेम लाइन ही हो गया। Shouldn't it be a1 b1 या a2 b2 c2 where a by a2 is equal to b by b2 is equal to c1 by c2? देखो वो अलजेब्राइक कंडीशन है, हाँ ठीक है? सर, यस, दैट इज अलजेब्राइक कंडीशन, आई एग्री। तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ लेकिन वो कंडीशन में ना लाइंस कोइंसिडेंट हो जाएंगे, डिस्टेंस बनेगा ही नहीं लाइंस के बीच। अच्छा, अंडरस्टूड? हाँ हाँ हाँ, ओके, वो बस लेंथ में वो डिफरेंस। लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो डिस्टेंस तो बनेगा ही नहीं हाँ। उनके बीच। ओके सर, आपने ज्योमेट्रिकली दे विल रिप्रेजेंट सेम लाइंस। हाँ हाँ So if you want two different lines geometrically, you just need to vary the constant part, because different constant part will ensure different intercepts. यस सर, अंडरस्टूड। मैं वो अलग फॉर्मूला का सोच रहा था। अंडरस्टूड सर, है थैंक ना? यू। वो अलजेब्रा में सिखाया गया था, मुझे मालूम है। ये हमें सिखाया जाता है कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे। सो फिलहाल वी आर वर्किंग ऑन नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में ये सिखाया गया होगा कि a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, है ना? दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, एंड यू बाय मिस्टेक यू टुक इट एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला सिचुएशन। बट चलो, लगता है बंदा दिमाग तो लगा रहा है, दिमाग तो दोहरा रहा है ना, ये अच्छी बात है। हाँ, पहले ये बताओ, फॉर्मूला समझ आया? हाँ सर, वो सर इसमें मतलब मुझे ये पूछना था कि हम लोग ने वही वाला वो लगाया है जो उन्होंने वो पहले लगाया था, लेकिन बस अभी कुछ मतलब वो मॉडिफिकेशन करके फिर ये फार्मूला डिराइव किया है ना, मतलब ये फार्मूला उससे डिराइव हुआ है ना? देखो, हाँ बिल्कुल, सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है, बट डिफरेंट तो हाँ, है थोड़ा ना? डिफरेंट है, हाँ हाँ। है ना? तो मैंने क्या किया भाई, मेरे को अचानक सिचुएशन आ गया, दो पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस, बट मुझे तो ऐसा आता नहीं पहले से। मुझे पहले से क्या आता है, एक पॉइंट से डिस्टेंस। तो मैंने एक रैंडम पॉइंट एज्यूम कर लिया L1 पे। क्या किया? हाँ हाँ, L1 पे रैंडम random पॉइंट point एज्यूम assume कर कर लिया। लिया। अच्छा, ऐसा क्यों, कैसे क्यों कर सकते हो? क्योंकि पैरेलल लाइंस एक के बीच point तक कर डिस्टेंस सेम सकते हैं। रहता है। पैरेलल लाइंस के बीच डिस्टेंस सेम रहता है। हाँ तो आप यहां से मेजर करो डिस्टेंस, आप यहां से मेजर करो, हाँ, कोई सेम फर्क ही नहीं आएगा, पड़ता हो, तो सेम ही आने वाला। सेम ही आने वाला, हाँ। दैट्स व्हाई तो मैंने उस पे एक पॉइंट एज्यूम कर लिया x1 y1, और मुझे तो मालूम है x1 y1 से कोई भी लाइन पे डिस्टेंस क्या होता है, तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया। अब हाँ, ये जो x1 y1 है, ये तो इस लाइन उसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको। उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला, ax1 प्लस by1 को तो हम और आसानी से -c1 लिख सकते हैं। फिर उससे बराबर ना? हाँ डिराइव हो गया। बस स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया, जहां की सारे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे? यहां से देखो C1, यहां से C2, और A एंड B तो दोनों में सेम थे, है ना? हाँ ठीक, बस। थैंक यू सर। तो फॉर्मूला लगाते वक्त ध्यान रखना कि यू मेक A एंड B सेम, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। See, it's not modification, it's application of the previous formula to generate an expression for distance between two perpendicular lines. हम एप्लीकेशन कहेंगे पिछले वाले फॉर्मूले का। यस, तो C2 minus C1 कैसा आया? थोड़ा जोर से बोलोगे, थोड़ा जोर से। मॉड C2 minus C1 कैसा आया? देखो, आराम से समझो। तुमको अगर यहां तक समझ आ गया है तो इट इज वेरी इजी फॉर मी टू एक्सप्लेन फर्दर। हाँ ये समझ आता है। x1 y1 कौन से लाइन पे? पहले वाले पे। हाँ तो इट विल सेटिस्फाई इट्स इक्वेशन। हाँ तो इसका मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c1 0 होना चाहिए। हाँ तो ax1 प्लस by1 को -c1 लिखो। हाँ समझा।
इस पार्ट को -C1 से रिप्लेस कर दो। ओ ठीक है, समझा। आगे बढ़े, अब क्वेश्चन लें, एक दो एग्जांपल लें सिंपल। हाँ, सर आपने वो जीरो क्यों लिया सर, वो एक बार बता सकते हो? कहाँ पे जीरो? सर वो ax प्लस by प्लस c1 इज जीरो। मैं सही बता रहा हूँ, अभी अभी मैं बेहोश होते होते बचा। एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू इन द लेक्चर, प्रेजेंट इन द लेक्चर, यार ये जनरल वे है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का। सामने अच्छा जीरो हाँ नहीं हाँ लेंगे ठीक क्या? है ठीक है। हाँ अच्छा उधर से, ओके सर ओके। यूं बेहोश कर रहा है यार। नहीं नहीं आता है मैं सर। सोचा कोई भयंकर डाउट आ गया यहाँ पे। अरे नहीं नहीं आता है सर। सी, वी आर ओपन टू एनी काइंड ऑफ डाउट, बट तुम थोड़ा सा मतलब अटेंटिव बनो। और ओके तुम सर। पेन पेज नहीं चला रहा है क्या साथ में? नहीं नहीं सर है ना सर। नहीं सर वो अचानक वो -C1 लिख दिया ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था, फिर वो आपने अभी सर्कल किया सर, मैं अरे समझ वो गया तो सर। वो तो चेंज किया ना, उधर ले जाके लिखा ना। अरे नहीं अरे हाँ, लेकिन वो लाइन L1 दिखा नहीं मेरे को ऊपर, अभी समझ गया सर। थैंक यू सर। यहाँ L1 है, यहाँ L2 है, इतना आराम से है यार। हाँ सर ओके। हाँ हाँ सर। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं यार।
मैंने पहले ही बोला था, इशारा कर दिया था, सावधान इंडिया। मैंने बोला था आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो इस लाइन को पहले इज्जत से लिखते हैं, 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, और इस लाइन को कैसे लिखना पसंद करेंगे? पहले तो ऐसे लिख देते हैं, 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी, 6x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिखो, 3 से डिवाइड करो, 2x माइनस वाई माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाइए, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। अब फॉर्मूला लगाइए कि डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट, अब डायरेक्ट ही लिख देता हूँ यार, ए और बी क्या है सबको दिख रहा है ना। हाँ, मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो पहला इसलिए किया कि पहला तो अभी तक हो गया होगा लोगों से, अब सेकंड और थर्ड में फाइट मारो, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। हाँ बोलो। हाँ, हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आपने सबसे पहले दोनों इक्वेशन के ए और बी को सेम करना पड़ेगा ना, ए एक्स और वही किया, वो देखो क्या वही किया मैंने एग्जैक्टली। सर, कहाँ पे? अच्छा, वो आपने बस अच्छा वो एक से तो ओके 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 ओके, सॉरी सर। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड। नहीं नहीं, मैं हटा ही नहीं रहा पेज, तुम आराम से नोट नहीं करो, सर, आराम मैं से बोला आप मेरे समझो। को म्यूट मत करना हो, अगर मुझे कुछ डाउट होगा तो मैं पूछ लूंगा तुरंत। अरे, एक और बंदे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तुम फिर से ओके रेज सर, हैंड ओके करना है, ओके। ऐसा थोड़ी है। हाँ, सर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला दिया था ना? नहीं फॉर्मूला नहीं दिया था, तरीका सिखाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। यू ज्वाइंट लेट। नहीं सर, ज्वाइन लेट नहीं किया सर, एक्चुअली पहले कुछ थोड़ा इंटरनेट मेरा बहुत फ्लक्चुएट हुआ था, तो मुझे कोई शायद बात नोट्स नहीं, तो देखना पड़ेगा। मैं आराम से उसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेट एवरीबॉडी ट्राई। ठीक है। हाँ हाँ।
अब तो हो गया होगा। करें डिस्कस। बताइए। देखो, मैं वो कंफ्यूजन भी क्लियर करना चाहूंगा जो आज मैंने बताया था। तो कई लोग बोल रहे थे सर आप दो मेथड बता गए, दोनों मेथड बताओ। तो चलो दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेथड 1 इधर, मेथड 2 इधर, और शांति से देखते जाना। ये लाइन है 2x + 3y - 4 = 0। ठीक है, और ये पॉइंट है 7,8। मैंने क्या बोला था प्यार से कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही खोजना है। तो यार ये लाइन का इक्वेशन निकाल देते हैं और दोनों को सॉल्व कर देंगे। ये बताओ इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप कितना है? m1 कितना है? -2/3। तो m2 कितना होगा? 3/2। अब इस लाइन का स्लोप 3/2 है, तो इक्वेशन निकालने में कौन सी बड़ी बात है? y - 8 = 3/2 × x - 7। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2y - 16 = 3x - 21। इक्वेशन भी आ गया बड़ा अच्छा सा, 3x - 2y। और वैसे अभी जो सिखाया था आपको कि कैसे एज्यूम कर सकते हैं, उससे भी ला सकते थे, फिर 7,8 सेटिस्फाई करना पड़ता। सब कुछ इधर लाया तो प्लस, तो -5 = 0। सही है? बताओ किसी को तकलीफ? अब दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो यार। 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। तो सॉल्व साइमल्टेनियसली, है ना, एंड गेट Q। क्योंकि सॉल्व करके जो x मिलेगा वो Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, और जो y मिलेगा वो Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। इजी। अब दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में मैंने ये समझाया था आप लोग को कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 कर देंगे, और P पॉइंट 7,8 है, और Q पॉइंट को हम एक अलजेब्रिक पैरामीटर t के टर्म्स में लेंगे। तो इट्स योर विश, आप x कोऑर्डिनेट को लीजिए या y कोऑर्डिनेट को लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मैंने x कोऑर्डिनेट को t मान लिया, तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 4 - 2t/3। इजी। अब स्लोप ऑफ PQ इनटू स्लोप ऑफ लाइन = क्या होगा? -1। तो यार सॉल्व कर लो यार, t आ जाएगा, t आते ही आंसर आ जाएगा मेरा। हाँ, सर मेरे को वो थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। मे भी मेरे हेडफोन में भी थोड़ा गड़बड़ी है। मेरे को M2 में Q के कोऑर्डिनेट कैसे मिले वो नहीं समझा। P, -4 देखो समझो, कोई भी अपने को रैंडम लाइन दिया हुआ है, उस पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स कैन लाई, हाँ बट यू कैनॉट कंट्रोल बोथ कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू योर विश। यू कैन कंट्रोल वन कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट मैंने अपनी मर्जी से t ले लिया, दूसरा कोऑर्डिनेट वो लाइन का फॉर्मूले के हिसाब से आएगा, अच्छा and that will ensure that whatever be the value of t, we are moving on this line only, not outside this line. Because as you keep on changing t, you keep on getting different points on the line. सर वो लाइन का फॉर्मूला कौन सा है?
तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ना, ओ अच्छा अच्छा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x को t ले रहा हूं तो x को t पुट करके y ले आया, हाँ अच्छा ठीक है। और अगर तुम y को t ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो घुमा के वही कहानी है। हाँ ठीक है, हाँ thank you। अब बताओ ये अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्चुअली? ये तो मैं नहीं समझता कोई बहुत भयानक इक्वेशन है, इसको यू कैन इजिली सॉल्व एंड गेट t। वंस यू गेट t यू विल गेट योर आंसर। तो आई एम श्योर दोनों मेथड में अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जो ध्यान से सुन रहा होगा। आपको जो मेथड जमता है वो यूज करो एग्जाम में, है ना। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का मैंने क्या बोला, इमीडिएट एडवांटेज क्या है, यू कैन फाइंड द इमेज ऑफ P, है ना, क्योंकि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इट इज गोइंग टू बी द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड इमेज। भाई तुम बोल के बताओ ABC क्या है, मतलब तुम चैट बॉक्स में लिख रहे हो, मैं कुछ नहीं समझ रहा, अभी भी कुछ बोलना है इस पे। हाँ बोलो। सर वो एग्जैक्टली सर वो ए बी और सी वो फॉर्मूला में लिखते हैं सर। सर वो मतलब मेरे को कंफ्यूज हो रहा है सर, वो एग्जैक्टली कौन सा है मतलब? कौन सा ABC? सर ये नहीं सर। सर मतलब कि आपने जो पिछला वाला बताया था ना सर, वो परपेंडिकुलर वाला सर, उसमें सर वो ए बी और सी हम डालते थे ना सर, ए मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यार लाइन का इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं ना, जनरल इक्वेशन। हाँ सर ये पता है सर मैं। हाँ सर। ये अच्छा ओके, तो सर वो कैपिटल है, कैपिटल बी और कैपिटल सी लिखा था सर, वो यही है सर क्या? वो इसलिए लिखा था क्योंकि लाइन को घनघोर तरीके से मैंने लिख रखा था। अच्छा अच्छा ओके ओके, अच्छा इधर ऑलरेडी वही भी था। अच्छा हाँ, तो जनरल जनता परेशान हो जाए ना, ये इस फॉर्मेट से अब कैसे हाँ 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 पहचाने। हाँ ठीक है सर समझा। इसलिए मैंने कैपिटल बी इस्तेमाल कर दिया था। हाँ वही मेरे को लगा वो अलग है देखो इसलिए समझ गया। मेथड टू इज ऑल्सो इक्वली गुड मेथड इन माई ओपिनियन। मेथड टू में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ यार, एक लाइन है उस पर मैं पॉइंट एज्यूम कर ले रहा हूँ। पॉइंट एज्यूम कैसे कर सकते हो, तो पॉइंट एज्यूम करने के लिए मैं दो पैरामीटर अगर ले लिया, दो वेरिएबल ले लिया, तो सॉल्विंग मेरे लिए हेडेक बन जाएगा, इसलिए वी आर स्टिकिंग टू ओनली वन वेरिएबल। तो इट्स योर विश, आप या तो x को फिक्स कर दो या y को फिक्स कर दो। तो मैंने x को फिक्स किया t, तो y कितना आएगा सॉल्व कर लो यहां से x को t डाल के। उसके बाद आई एम यूजिंग जस्ट द फैक्ट कि PQ परपेंडिकुलर होगा गिवन लाइन के Q पॉइंट पे। अगर वो Q पॉइंट पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 कर दिया, डायरेक्ट Q मिल जाएगा। हाँ सर मुझे ना एक AM सर ने क्वेश्चन दिया था बहुत पहले, उसमें डाउट है तो कब पूछूं मैं? वो मेरे से व्हाट्सएप पे क्लास के बाद कभी भी पूछ लो। अच्छा ओके सर। एनी टाइम। तो देखो मैंने इसीलिए दो मेथड बताए, इट्स अप टू यू विच मेथड इज कंफर्टेबल टू यू, यूज इट मोर कॉन्फिडेंटली सो दैट एग्जाम में आंसर आना चाहिए यार। थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया जल्दी बताओ, क्योंकि जेई ऐसे नहीं पूछेगा, जेई आपको इस तरह के 4 ऑप्शंस देके नचा देगा। थर्ड क्वेश्चन कितने लोगों से बन गया? थर्ड क्वेश्चन इज रियली अ गुड क्वेश्चन। अच्छी बात है। यस वेरी गुड वेरी गुड, काफी लोगों ने बनाया। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देता हूं। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रोम्बस। A rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal, whose opposite sides are parallel, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसका इक्वेशन क्या लोगे,
a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और इसका इक्वेशन क्या लोगे? a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। सही है। इसका इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ले लीजिए। और इसका इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है। Now try to understand one fact, that if it is a rhombus and it has all sides equal, the distance between opposite sides should be same. So that perpendicular distance between AB and CD, है ना, distance between AB and CD is equal to distance between बोलो BD and AC, BD and AC। तो बस वही फंडा लगा देंगे। मॉडुलस देखो ABCD के बीच डिस्टेंस क्या होगा? AB एंड CD के बीच मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू BD और AC के बीच डिस्टेंस क्या होगा? अगेन मॉडुलस C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो कुछ बचता ही नहीं अब इसमें, है ना। एक स्टेप में आ गया ये। ठीक है। हाँ सर वो नहीं सर, कहीं पे मैंने कुछ लिखने में एरर कर दिया क्या? A1 B1 की जगह कुछ पोजीशन इधर उधर लिख दिया क्या? सर नहीं, ऐसा तो नहीं सर, मुझे डाउट है। हम्म। सर मुझे वो नहीं समझा कि डिस्टेंस इक्वल क्यों होंगे ABCD और। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। तुम पैरेललोग्राम समझता? हाँ हाँ। So you understand parallelograms. अगर एक जनरल पैरेललोग्राम हम लेते हैं, जनरल पैरेललोग्राम, तो ये ABCD है, तो इनके बीच डिस्टेंस P1 ले ले और इनके बीच डिस्टेंस P2 ले ले, चलेगा? हाँ। लेकिन अगर इसको रोम्बस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? रोम्बस, तो P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा ना। अच्छा। अब मैं इसमें क्या बोलूं? हाँ अच्छा। तुम ही सोचो 1 मिनट। चलो ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा तुम्हें विजुअलाइज करा के दिखाता हूँ। हाँ। रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल, एग्री? तो लेट्स से दिस इज ए, है ना। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारा, दिस इज थीटा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारा, तो इस ट्रायंगल में P1 अपॉन A साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा। और इस ट्रायंगल में P2 अपॉन A साइन थीटा। गया खोपड़ी में? हाँ समझ, ठीक है, समझ गया। P1 इक्वल टू P2 होगा फॉर रोम्बस, और जनरल पैरेललोग्राम P1 P2 विल बी डिफरेंट होगा। हाँ ठीक है, हाँ समझा, थैंक यू सर। हाँ, एरिया ऑफ रोम्बस का भी फंडा यूज कर सकते हैं, नॉट बैड, वो भी चलेगा। बट मैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करना चाह रहा था। आई जस्ट टॉट यू द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो हम उसी फंडे पे स्टिक करना चाह रहे थे। ठीक है, एक लास्ट अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर ट्राई मार लो 2 मिनट। अरे क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ मालूम है मुझे, टाइम हो गया है, तभी तो बोल रहा हूँ 2 मिनट और ले लो, एक क्वेश्चन कर लो यार। ऐसे थोड़ी एक क्वेश्चन नहीं करेगा, आज कर लेगा तो भूख नहीं लगेगा आज, है ना। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर मुझे भूख नहीं लग रहा है, देखो मुझे किसकी नजर लग गई। ट्राई कर लो यार एक क्वेश्चन। आज जो फंडे सिखाए उसी पे 3 लाइन्स x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, x plus 2y minus 7 equal to 0, and
2x minus y minus 4 equal to 0 form three sides of a square. Form three sides of a square. अब देखो जैसे स्क्वायर मेंशन किया, आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी जानी चाहिए प्रॉपरली. Find equation of fourth side. Find equation of fourth side of square. ट्राई करिए 2 मिनट. चलो अब डिस्कस कर देते हैं, है ना, बिकॉज एवरीबडी इज देखो 2 आंसर्स होंगे, ठीक है. टू एक्स माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई माइनस 14 इक्वल टू 0. कैसे, वो मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जो पहले दोनों लाइंस दे रखे हैं, पहले दोनों लाइंस दे रखे हैं, ये कैसे हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं. तो अपन ऐसे सोच सकते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस. अच्छा पैरेलल, ये दोनों अगर, अच्छा ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं और ये अलोंग साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, तो साइड लेंथ ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस. सही है. और जो थर्ड लाइन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, साफ साफ दिख रहा है. तो थर्ड लाइन ऐसे क्या, है ना, थर्ड लाइन ऐसे भी जा सकता था, ठीक है.
तो अगर थर्ड लाइन यहां से गया है तो फोर्थ लाइन यहां बनेगा, इस तरह से कुछ सोचो। एंड मैं थोड़ा सा आपको, फोर्थ लाइन विल हैव, मतलब इस चीज को मैं थोड़ा ऐसे बताता हूँ, चलो ऐसे समझो, अब समझ जाएगा। L1 L2, दिस इज L3, L4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, L4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज है। इस डायग्राम को इग्नोर करो, इस डायग्राम को इग्नोर करिए। L4 के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। साइड लेंथ क्या होगा, साइड लेंथ क्या होगा, L1 L2 के बीच डिस्टेंस, तो साइड लेंथ क्या होगा, मॉडुलस 3 + 7 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 10 अपॉन रूट अंडर 5, तो ये कितना आ जाएगा √5 इंटू √5 इंटू 2 अपॉन √5 है ना, ये कितना आ जाएगा 2√5। नाउ L3 से L4 का डिस्टेंस भी तो साइड लेंथ होगा स्क्वायर का, तो L3 का इक्वेशन हमें मालूम है, दिस इज L3, तो लेट L4 is 2x minus y plus lambda equal to 0। therefore एक इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखना, मॉडुलस लैम्डा प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2√5। नाउ सॉल्व फॉर लैम्डा, गेट योर आंसर, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।